इस समय सूरज इतना तपने लगा है कि लोग भयानक गर्मी से परेशान होने लगे हैं और इस गर्मी में लोगों के पंखे भी गर्म हवा देते हैं, जिससे उनकी परेशानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई लोग जिनकी सहन करने की क्षमता होती है वे तो एसी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे देश का एक बड़ा मध्य निम्न वर्ग वह इसके लिए कूलर का सहारा लेता है ताकि इस भयानक गर्मी से उसे कुछ राहत मिल सके। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि कूलर भी ठंडी हवा देने की जगह गर्म हवा फेंकने लगता है, और अगर इसे ठीक कराने के लिए लोग मैकेनिक को बुलाते हैं तो उसके खर्चे इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों का पसीना छूटने लगता है। ऐसे में मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप खुद अपने घरों में कूलर्स की हल्की फुल्की मरम्मत कर उसे फिर से ठंडा हवा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों यह कूलर फेंकने लगता है गर्म हवा और कैसे पाएँ इससे घर में निजात। कई बार ऐसा होता है कि कूलर में चाहे हम कितना भी पानी क्यों ना डाल दें, कूलर का मोटर पानी खींच ही नहीं पाता है और फिर ठंडी हवा की जगह कूलर से गर्म हवा आने लगती है। अगर आपके कूलर में सही मात्रा में पानी डालने के बाद भी गर्म हवा आ रही है तो फिर आपको अपने कूलर का मोटर चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कूलर के पंप के आसपास या फिर उस मोटर में ही कचरा फंस जाता है। कचरा फंस जाने की वजह से वह अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है। ऐसे में पंप के पानी उठाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और फिर इससे कूलर में लगा पैड गीला नहीं हो पाता है। कूलर के लगे पैड के गीला नहीं होने की वजह से कूलर ठंडी हवा की जगह गर्म हवा देने लगता है। ऐसे में इस समस्या का एक ही समाधान है कि पंप को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए। आप घर में आराम से अपने कूलर को खोलकर उसमें लगे पंप को ब्रश की मदद से साफ़ कर सकते हैं। कूलर के अंदर पैड गीला करने के लिए इसमें पाइप या नली लगी होती है। इसमें आई गड़बड़ी भी कूलर के गर्म हवा फेंकने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर पाइप में कचरा फंसा होगा या फिर वह पाइप कहीं से मुड़ी होगी तो भी कूलर के पैड को यह ठीक ढंग से गीला नहीं कर पाएगी, और जब कूलर का पैड ठीक ढंग से गीला नहीं होगा तो कूलर गर्म हवा फेंकना प्रारंभ कर देगा। ऐसे में आप इस पाइप को अच्छी तरह से साफ कर उसे सीधा लगाएं। अगर पाइप ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप इस पाइप को बदल लें, तो फिर आपका कूलर ठंडी हवा देने लगेगा। कूलर का मोटर अगर पुराना हो जाए तो वह ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे में अगर आपके कूलर का मोटर पुराना हो गया है तो फिर आप उसे बदल डालें, और यह बदलना ही एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। कई बार तो नए कूलर का मोटर भी दिक्कत कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर लोकल कूलर्स में कम कैपेसिटी वाले मोटर लगाकर बेचे जाते हैं। इससे ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आपके कूलर का पैड सही तरह से गीला नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपके कूलर में लगा मोटर कम कैपेसिटी वाला है। आप उसे बदलकर नया अच्छी कैपेसिटी वाला मीटर लगा लें तो फिर आपका कूलर एक बार फिर से ठंडी हवा देना प्रारंभ कर देगा। कई बार कूलर की वायरिंग ढीली या कटी फटी होती है। इस वायरिंग के ढीली या कटी फटी होने की वजह से मोटर को अच्छी तरह से पावर नहीं मिल पाता है, और जब मोटर को अच्छी तरह से पावर नहीं मिलता है तो फिर उसकी क्षमता उससे प्रभावित होती है। ऐसे में कूलर गर्म हवा फेंकना प्रारंभ कर देता है। इसलिए एक बार मोटर का बिजली कनेक्शन ज़रूर चेक कर लें अगर आपका कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा है, और अगर इसमें ज़रूरत पड़े तो फिर किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद भी ले सकते हैं। और अगर आप इन तमाम चीज़ों पर
नज़र डालेंगे तो इस भयानक गर्मी में भी आपका कूलर आपको ठंडी हवा देगा और आप आराम से चैन की नींद सो सकेंगे।